सभी को हर हर महादेव। देखिए, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हमने बहुत सारी साधनाएं कर ली, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के मंत्र जप लिए, अलग अलग प्रकार के यंत्र तक बना लिए। मंत्र तो जपे ही जपे, यंत्र भी बनाए, हवन भी किए, ठीक है। और भी हमने जो अलग अलग, जहाँ तक हमसे बन पड़ा, जहाँ तक हमसे हो सका, हमने वहाँ वहाँ तक अपनी साधनाएं की, अपनी पूरी ताकत लगा ली। लेकिन असल में क्या होता है कि हमको ना ही कोई अनुभव होता है, ना ही कोई देवी देवता की अनुभूति होती है, ना ही हमको ये पता चल पाता कि भाई हमारे पास सिद्धि आई है या नहीं आई है। देखिए, हमने पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सिद्धि को कैसे परखे कि आ गई है या नहीं आई है। असल में क्या होता है, आज मैं आपको बताता हूँ कि भैया आपके पास सिद्धि नहीं आ रही तो वो क्यों नहीं आ रही। बड़ा सवाल ये बनता है। बहुत सारे मंत्र जप लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि आपकी वो वाली दृष्टि है नहीं कि आप किसी शक्ति को सामने खड़ा हुआ देख सके। असल में क्या होता है, हमारे को अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि हो जाती है, कई बार हमें पता नहीं लग पाती। लेकिन कई बार हमारे को क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से हमको कोई सिद्धि दिखाई नहीं दे रही जिसकी हम पूजा पाठ करें, जो भी हमारा इष्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, हमने बहुत सारे मंत्र जप लिए, अलग अलग प्रकार के मंत्र जप लिए। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे को सबर नाम की कोई चीज नहीं है, सब्र नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही हमारा कोई एक इष्ट है। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि एक साधो सब सदे। केवल अपने एक इष्ट की तरफ ध्यान लगाओ, सबको छोड़ो, सिर्फ एक पे ध्यान लगाओ, चाहे वो कोई भी आपका इष्ट क्यों ना हो। दूसरी चीज, हमेशा याद रखें, हम इधर उधर सभी देवी देवताओं को पूज रहे हैं, लेकिन असल में क्या होता है, हमारे जो कुल के देवी देवता हैं, जो हमारे पीछे से असल में चलते हुए आ रहे हैं देवी देवता, कुछ लोगों को उनके नाम तक ही नहीं पता कि भाई हमारी कुल देवी कौन है या हमारा कुल देवता कौन है। समझ गए? तो हमको ना उनके नाम पता, ना ही हमको कोई भी उनका पूजा पाठ करते हुए। और कई बार तो ये होता है, हमको पीढ़ियों तक से नाम नहीं पता, जैसे हमारे दादा हो गए या परदादा हो गए हमारे, उन तक से हमको अब तक कोई नाम ही नहीं पता कि असल में हमारे ये देवी या देवता जो है ये कुल देवी देवता है हमारे, हमको पता ही नहीं है बिल्कुल भी। आने आने वाली पीढ़ी को या जो आ चुकी है पीढ़ी उसको, ठीक है। तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या ही बताएंगे कि भाई हमारे ये कुल देवता है या नहीं है। तो सबसे पहले असल में क्या करें, आप अपने जो कुल देवी देवता है उनको मनाएं। अब देखिए, अब कहेंगे भैया हमको तो पता ही नहीं है कि हमारे कुल देवी देवता है कौन, हम कैसे मनाएं। बड़ा सवाल ये आता है। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि हमारे कुल देवी या देवता कौन है या कौन नहीं है, तो आपने क्या करना है, देखिए देवी रूप में जो भी कुल देवी होती है, शेरा वाली माताएं, उनसे सारी की सारी देवियां उत्पन्न है। काली माता है उनको ले लीजिए, शेरा वाली माता है, नव दुर्गाओं में से कोई भी देवी को ले लीजिए, तो उनको उनमें से एक जो भी आपको आपका जिनसे भी लगाव है, तो उनको अपनी इष्ट मान लीजिए, उनको कुल देवी मान लीजिए अपनी। उनसे कहिए, पुकारिए उनको कि भैया हमारी जो भी कुल देवी है, हे माता रानी हमारी जो भी कुल देवी है, आज से मैं आपको अपनी कुल देवी मानता हूँ। और उनके नाम का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो एक दीपक तो जलाइए, शाम के समय जरूर जलाइए। दीपदान उसको कहते हैं, दीप दान करना, अपने इष्ट के प्रति दीप अर्पित करना। एक दीपदान जरूर करें उनके नाम का, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको इष्ट अपने कुल देवता नहीं पता, इसी प्रकार से आप किसी भी देवता को अपने कुल देवता चुन सकते हैं और उनके नाम का दीप आप जला सकते हैं। चाहे तो आप उन दोनों के नाम को, कुल देवी और कुल देवता का नाम का एक दीपक जला सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पता है कि हमारे कुल देवी देवता ये हैं, तो उनके नाम का भी आप दीपदान करना शुरू करें, अपने घर के मंदिर में, ठीक है। और या फिर कोई एक दिन ऐसा बना लीजिए
जिसमें आप हवन कर सकें। जैसे अमावस्या के दिन हो गया या फिर पूर्णिमा का दिन हो गया, तो एक दिन ऐसा बना लीजिए कि आप उनके नाम की आहुतियाँ डाल सकें। आप उनके नाम का स्पेशल अपने कुल देवी देवताओं को धन्यवाद बोलने के लिए आप उनके नाम का हवन कर सकें। दूसरी चीज, भैया हमारा ना ही कोई काम चल पाता, ना ही हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं, मतलब कैसा भी काम कर लें उसमें डूबते ही डूबते हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं आपके कुल देवी देवता का ही प्रभाव है, जो कि वो आपसे रुष्ट होकर खड़े हो रखे हैं, आपसे वो पीछे हट चुके हैं। क्यों हट चुके हैं? कहीं ना कहीं आपके पीछे जितने भी आपके पितृ थे, मतलब पितृ कह लो, जो बड़े बूढ़े थे, है ना, उनकी गलती से, कई बार उनकी गलती से भी होता है, कई बार हमारी खुद की गलती से भी हो जाता है पीछे से, क्योंकि आपके देवी देवता सही तरीके से पूछते हुए आए नहीं है, ठीक है, पर कहीं के पीछे से पूछते हुए आए हैं तो आगे चल के उनका पूजन जो है कम हो गया है या फिर किसी प्रकार से हट गया है। तो अपने देवी देवताओं को, दूसरी चीज अपने कुल देवी देवताओं को सात्विक भोग पर रखें। कुछ लोग होते हैं कि तामसिक भोग चढ़ाते हैं उनको। देखिए सबकी अपनी अपनी प्रथा होती है, अलग अलग प्रकार के वो भोग चढ़ाते हैं अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन असल में क्या होता है, जो मेरा पर्सनली मानना है, अपने देवी देवता, जो भी कुल देवी देवता है या फिर कोई भी आपका इष्ट है, उसको हमेशा सात्विक भोग पे रखे। कोशिश करें कि सात्विक भोग ही चढ़ाएं, ठीक है। तीसरी चीज, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा काम नहीं चलता, कैसे करें, है ना। असल में क्या होता है, जो हमारे कुल देवी देवता का आप दीप दान कर रहे हैं, दीप उनको अर्पित कर रहे हैं, उसी में आप उनसे प्रार्थना लगाइए कि हमारे घर की जो लक्ष्मी है वो अगर किसी वजह से रुक चुकी है या फिर वो बंध चुकी है किसी तांत्रिक द्वारा, ठीक है, उनके बंधन खोलिए। देखिए दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं लक्ष्मी बंधन खोलने के अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया नुक्ते बताऊंगा आपको। बाकी जो सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं को सेट करें, उनको उनके स्थान दें, अपने घर में उनका स्थान बनाएं, उनको बैठाएं कुल देवी देवताओं को, समझ गए। तो पहला स्टेप ये रखें आप, उसके बाद में धीरे 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 करके आपको आगे बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। हर हर महादेव।